एक राज्यों के अंदर में क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर विभेद कर करके खड़ा करने का काम किया, उसी का तो नतीजा हो रहा है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े कर करके देश को। तब मणिपुर आई है। प्रधानमंत्री जी जाएंगे कुछ ऐसा? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी खुद जो है से उसको अपने से देख रहे हैं कि मणिपुर को कैसे वहां शांति स्थापित मणिपुर में हो सके। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मणिपुर हिंसा को लेकर जदयू के नेता और कह सकते हैं कि महागठबंधन और कांग्रेस के नेता खास करके साफ तौर पर मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। कई जगह पर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर समझेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम जी, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह पर जो कह सकते हैं घेराव हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, इसमें कोई सरकार का तो हाथ है नहीं। हाई कोर्ट के एक फैसले से इस प्रकार का जो है से दंगा भड़का है। वहां मैती समुदाय जो मैदानी इलाकों में रहता है, कुकी और नागा, जिनको ट्राइबल का दर्जा पहले से प्राप्त है, मैती को ट्राइबल में दर्जा देने के लिए जो आदेश हुआ, उस आदेश के खिलाफ कुकी और नागा लोगों ने जो है से इस प्रकार के दंगा को भड़काने का काम किया। प्रतिक्रिया हुई मैती के तरफ से। जब उधर से विरोध हुआ तो इधर से भी जो है से हुआ। तो ये दोनों समुदायों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि ये दंगा है। लेकिन मुख्यमंत्री का कोई रोल रहना चाहिए ना। सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। लेकिन ये केवल न्यायालय के फैसले का मामला नहीं है। कोई न कोई बड़ी ताकत, बाहरी ताकत इस दंगे को भड़काने में जो हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है, देश को कमजोर करना चाहता है, वो ताक में बैठा था। उसको एक मौका मिल गया। पर्दे के पीछे से उसने साजिश रची और इस प्रकार के उन्माद को फैलाने का काम किया है। वहां आपने कहा आपके मुख्यमंत्री दायित्व बनता है जी। घटनाएं हुई, उसकी निंदा करता हूं। यह नहीं होना चाहिए था। पूरी कोशिश सरकार का रहा है शांत करने का, और अब देखे रहे हैं धीरे धीरे माहौल ठीक होता जा रहा है। 70 दिन हो गए, 2.5 महीने महिलाओं के साथ जिस प्रकार अपमान हुआ, आपकी सरकार देख रही है वहां पे। ये तो बाद में ये तो उसी समय का है। वहां इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। आज जो है से जब इंटरनेट चालू हुआ है, या जो लोगों को जानकारियां मिल रही है, तब आज हो रहा है। फिर इसमें आग में घी डालने का काम फिर से दोबारा क्यों किया जा रहा है? घटना पहले की हुई है और उसको आज जो है से पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो है से उस मामले को तूल दिया जा रहा है, इससे और दंगे को भड़काने का काम किया है। अरे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मैं इतना कभी दुखी नहीं हुआ था, मेरा पूरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। राहुल गांधी वहां गए, प्रधानमंत्री जी नहीं गए। आपके जो नेता हैं, दोषियों पर कार्रवाई के लिए कहा गया, कोई बच नहीं सकता है। उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। जो भी दोषी है चिन्हित कर करके उन पर कार्रवाई है, और पूरी घटना का सीबीआई से जांच कराने का निर्देश भी दिया गया है। पर्दे के पीछे से भी मैं कह रहा हूं, जो सामने पर्दे पर हैं वो तो बचेंगे ही नहीं। पर्दे के पीछे से कौन कौन लोगों ने साजिश किया है, कौन सी ताकत है जो इस सरकार के खिलाफ, जिसको कोई साजिश नहीं मिल रहा है करने का, तो मणिपुर के माध्यम से और उन जो है से कुकी और नागा जो ट्राइबल हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार के दंगे भड़काने का काम किया है। तो उसको भी जो है से चिन्हित किया जाएगा, उनको भी निकाला जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगा, सब सामने आ जाएगा। और जहां तक करें, हमारे गृह मंत्री जा करके लगा कई दिनों तक वहां रह करके वहां शांति स्थापित करने का काम किए हैं। वहां शांति समिति का गठन हुआ है राज्यपाल जी के नेतृत्व में। सभी समुदाय के जो सामाजिक राजनैतिक संगठन है, उन संगठन के प्रमुखों को उसमें रखा गया है।
रिटायर हाई कोर्ट के रिटायर जज के अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग की जांच गठन किया गया है, जो जांच कर करके सारी रिपोर्ट देगा। कैसे वहां शांति बहाल हो सके, सीआरपीएफ के जो पुलिस महानिदेशक रिटायर हैं उनके नेतृत्व में एक शांति समिति और एक कमांड समिति का वहां गठन किया गया है। विपक्ष पूछ रही है 80 दिनों से क्यों नहीं हुआ? अरे विपक्ष जो पूछ रहा है वो मौके की तलाश में, उसको तो कुछ मौका नहीं मिल रहा है। जरा आप बता दीजिए कि मणिपुर में जो घटना हुई है, दंगा भड़का है, लेकिन हम जो लोग सवाल कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में और जो विपक्ष की जहां सरकारें हैं वहां हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, उससे तो विभत्स घटना हो रही है। वहां महिलाओं के साथ जिस प्रकार किया गया, महिलाओं के साथ यहां नहीं हुआ है। यहां बिहियां में महिला को निवस्त्र कर करके सड़कों पर घुमाया गया। अभी बेगूसराय में क्या हुआ, किस प्रकार से जो है महिला के साथ और नंगे कर करके उसको किस प्रकार से जो है सामूहिक तौर पे कौन से दुर्व्यवहार किए गए। अभी जो है हरजन महिला के साथ राजस्थान में जो है किस प्रकार से सामूहिक बलात्कार किया गया है, तो इस पर जो है नहीं आ रहा है। आज जितनी वहां मृत्यु हुआ है उससे कहीं ज्यादा तो बिहार में हो रहा है। परसों जो है मुजफ्फरपुर में 5 लोगों पर गोलियां चली, 3 लोगों की मौत। नालंदा में केवल जो है शराब माफियाओं के द्वारा सरेआम घर से घींच करके बीच सड़क पर गला रेत करके हत्या कर देना। ऐसे एक घटनाएं नहीं, सैकड़ों घटनाएं हुई है। और जो शराब, जहरीली शराब से जितनी मौत हुई है वो कम हुआ है क्या? आप जरा जोड़ लीजिए, साल भर के अंदर में जो बिहार के अंदर में जितनी हत्याएं हुई है, तो मणिपुर में जो घटना हुई है आप लोग भी उससे कहीं ज्यादा जो है हत्या इस बिहार के अंदर में हो। इस पर जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस पर नहीं समझ में आ रहा है, और चले जाते हैं मणिपुर। अरे जिनको आपको पहले अपने राज्य को देखिए, तो अपने राज्य में तो व्यवस्थित कीजिए। जो हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट की घटनाएं हो रही है, लगातार जो है लोग दहशत में रहे, उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे, उस पर तो कुछ कर नहीं रहे, और सीधे चले जाते हैं मणिपुर। पहले आप देखिए, मणिपुर देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, वहां की सरकार है, लेकिन आपकी सरकार बिहार में है, तो आप क्या कर रहे हैं? यहां कुछ कर नहीं रहे और सीधे मणिपुर की चिंता हो रही है। अरे बिहार की भी चिंता कीजिए। मणिपुर की घटना तो मैं कराऊं कि शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए था। पूरी सरकार हमारी केंद्र की जो है उस चिंतित है कि कैसे वहां शांति स्थापित कर। कांग्रेस बोली राहुल गांधी मणिपुर गए, राहुल गांधी गए मणिपुर, प्रधानमंत्री हर जगह पहुंच जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे उन्हीं के परिवार का, राहुल गांधी के परिवार का तो जो है ये सब देन है। जिस प्रकार से उन्होंने शासन चलाने के लिए एक एक राज्यों के अंदर में क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर विभेद कर करके खड़ा करने का काम किया, उसी का तो नतीजा हो रहा है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े कर करके देश को रखा था। कश्मीर में क्या हुआ था, धारा 370-35 से लगा कर करके, और कौन सी घटनाएं हुई थी वहां महिलाओं के साथ, कैसे हुए थे मस्जिदों के अंदर से, किस प्रकार से जो है लोगों को कहा गया कि छोड़ने के लिए कश्मीर, और कैसे विभत्स प्रकार की घटनाएं हुई थी। उस पर एक लोगों का बोली नहीं निकला था, एक आवाज नहीं निकली थी। उन घटनाओं के पीछे कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों को कौन कौन सी आत्माएं दी गई कश्मीर के अंदर में, तो उस समय जो है चुप थे। आज एगो मणिपुर दिखाई पड़ रहा है। पहले कश्मीर का एक एक हिसाब जो है जरा बता दीजिए, तब मणिपुर आइए। प्रधानमंत्री जी जाएंगे कुछ ऐसा? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी खुद जो है उसको अपने से देख रहे हैं कि मणिपुर को कैसे वहां शांति स्थापित मणिपुर में हो सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। खुद जो है प्रधानमंत्री इसके लिए चिंतित हैं। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से। बाकी और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।